रामायण भारत का एक महान प्राचीन ग्रंथ जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग सिखाने वाला ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री राम के जीवन की पूरी कथा है। उनका जन्म, संघर्ष, त्याग, धर्म पालन और अंत में सत्य की जीत। रामायण का आरंभ होता है बालकांड से। बहुत समय पहले सरयू नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी, अयोध्या। ये नगरी केवल एक राज्य नहीं बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा का केंद्र थी। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। वे एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक कमी थी, संतान का अभाव। राजा दशरथ इस चिंता में अक्सर दुखी रहते थे। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? एक दिन महर्षि वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग मुनि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई। मंत्रों की गूंज चारों ओर फैल गई। देवता प्रसन्न हुए। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य खीर का पात्र राजा दशरथ को दिया। उन्होंने कहा, राजन, इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए। आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। माता कौशल्या ने जन्म दिया, भगवान राम को। माता कैकेयी ने भरत को। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। पूरा अयोध्या दीपों से जगमगा उठा। संगीत और उत्सव का माहौल बन गया। चारों राजकुमार बड़े प्रेम से साथ खेलते थे। राम शांत, गंभीर और करुणामय थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी आपस में अत्यंत स्नेह रखते थे। राजमहल के बगीचों में उनकी हंसी गूंजती थी। माता कौशल्या उन्हें देख मुस्कुराती थीं। ये दृश्य अत्यंत सुंदर और भावनात्मक था। जब समय आया, चारों राजकुमारों को शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। वहां उन्होंने सीखा धर्म, शास्त्र, वेद, धनुष विद्या, युद्ध कला और जीवन के आदर्श। राम हर विद्या में निपुण होते गए। उनका तेज और विनम्रता सभी को प्रभावित करती थी। एक दिन अयोध्या के राज दरबार में महान ऋषि विश्वामित्र आए। उनका तेज इतना प्रबल था कि पूरा दरबार शांत हो गया। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। राजा दशरथ चिंतित हो गए। वे अभी बालक हैं, कैसे राक्षसों से लड़ेंगे? तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं है, उन्हें जाने दीजिए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर निकल पड़े। घने जंगल, रहस्यमयी वातावरण। तभी सामने आई एक भयानक राक्षसी, ताड़का। उसकी गर्जना से पूरा वन कांप उठा। विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम, इसका वध करो। राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही प्रहार में ताड़का का अंत कर दिया। ये राम का पहला महान पराक्रम था। वन यात्रा के दौरान राम ने पत्थर बनी अहिल्या को अपने चरण स्पर्श से मुक्त किया। ये करुणा और कृपा का अद्भुत उदाहरण है।
इसके बाद राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। जब राक्षस मारीच और सुबाहु आए, राम ने उन्हें भी परास्त कर दिया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर राम को आशीर्वाद दिया। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगरी पहुंचे। वहां के राजा थे जनक। मिथिला के एक सुंदर बगीचे में सीता माता फूल तोड़ रही थीं। तभी राम वहां पहुंचे। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे ठहर गया। ये मिलन दिव्य और अलौकिक था। राजा जनक ने घोषणा की थी, जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का पति बनेगा। ये धनुष इतना भारी था कि कोई राजा उसे हिला भी नहीं पाया। सभा में अनेक राजा आए, पर कोई सफल नहीं हुआ। तब राम ने गुरु की आज्ञा लेकर धनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, धनुष बीच से टूट गया। पूरा सभागार गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सीता ने राम के गले में वरमाला डाली। इसके साथ ही भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न शुद्धकीर्ति का विवाह भी हुआ। मिथिला और अयोध्या दोनों में उत्सव मनाया गया। विवाह के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे। पूरी नगरी उनका स्वागत करने के लिए सज चुकी थी। दीप, फूल, संगीत और खुशियों का माहौल चारों तरफ छाया हुआ था। इस प्रकार धर्म और मर्यादा का पालन, गुरु का सम्मान, शक्ति के साथ विनम्रता, सच्चे प्रेम का महत्व से भरा बालकांड हमें सिखाता है कि भगवान राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि आदर्श जीवन का प्रतीक हैं।